My brother Nikhil and the sea were inseparable. माँ हमेशा डरा करती थी, मगर डैड कहते थे वो लड़का है, जाने दो उसे। डॉल्फिन्स होती है ना, वैसा ही था, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ। मॉम, मेरी माँ अनीता रोजारियो कपूर, अपने पोर्चुगीज कनेक्शन पे बहुत गर्व है। पता है, लोग इन्हें मेरी बड़ी बहन समझ लेते थे। आप माँ से बातें करिए ना, मैं 1 मिनट में आई, मुझे बहुत भूख लगी है। बचपन से ही ऐसी है, कभी खाना ऑफर करो तो हमेशा नो, और फिर फ्रिज से जाकर ढूंढ कर बच्चा कुचा निकाल कर हमेशा खाती है। What are you doing, Mom? No, Mom, no, please, please. Mom, please. ये निखिल का कमरा था। मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती। यहाँ की हर चीज उसी की हुई है। सिर्फ 8 साल का था जब ये पेंटिंग बनाई थी उसने। किसी को कुछ छूने भी नहीं देता था। ये सिर्फ उसकी जगह थी। My little boy. मेरे हस्बैंड नवीन को लिटिल बॉय कहना बिल्कुल पसंद नहीं था। पहली बार जब उसकी पॉटी साफ की तो पूछिए मत मेरा हाल क्या हुआ। उस दिन अनीता बाहर थी, मुझे करना ही पड़ा। फिर मैं भी एक्सपर्ट बन गया। आई वॉज इवन बेटर देन माई वाइफ। मैं भी स्पोर्ट्समैन था, पर सब छोड़ के डैड का बिजनेस ज्वाइन करना पड़ा। वी आर एन एंटीक फर्नीचर स्टोर। निखिल पे ऐसी कोई बंदिश मैंने नहीं डाली। डैड, अब बुलाओ ना उसे। How was that, Dad? Very good, you're doing very well. अब चलो निकलो। Once more. अब शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, मुझे भूख लगी है। Okay, okay, coming. समझ में नहीं आता गलती हुई कहाँ। इतने अच्छे संस्कार थे उसमें। He was polite, disciplined, and well behaved. हम सबको बड़ा फक्र था उस पे। Listen, I have to leave now. आशीष को प्ले स्कूल से पिक करना है। मैं आपसे बाद में ही मिलती हूँ। Call me when you're through. Bye, Dad. Okay, मम्मा, मैं कल आऊंगी। बाय बाय। एंड मॉम, कल मेरे लिए बटरस्कॉच केक बनाओ। बड़ी बहादुर है मेरी बेटी। एंड प्रिटी isn't she? अब पता चला कितनी स्ट्रांग है। पहले तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। मेरा सारा ध्यान उसके भाई पर ही था। Attention everybody! This is for my pretty wife and your wonderful mother. Wonderful तो है, लेकिन आज ओकेजन क्या, डैड? Occasion? हाँ। बेटा, कुछ बातों के लिए किसी ओकेजन की जरूरत नहीं पड़ती। बस एक ब्यूटीफुल लेडी को बताना है कि वो मेरे लिए कितनी स्पेशल है। That's all. मॉम, आज रात दिन में ही शुरू हो गए। अरे, तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरी बीवी खूबसूरत नहीं है? हाँ? Stop it, will you? बताओ ना। खैर छोड़ो, बताता हूँ। My beautiful wife has given me this very handsome son. Oh, Dad. जिसे आज स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से स्कॉलरशिप दी गई है। अरे तुम अकेले बिना बताए यहाँ चली आई? हाँ? I'm so proud of you. बिग डील। तुम्हें भी तो बीएड में यूजीसी ग्रांट मिला था। अब चलो, अंकल गोम्स और आंटी आर हियर फॉर डिनर, और मैं उन बुढ़ों के साथ सीरियसली बहुत बोर हो रहा हूँ। कम 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 कम, लेट्स गो। तुम चलो, मैं 5 मिनट में आती हूँ। 5 मिनट ओनली?
मैं यहीं वेट करता हूँ तुम्हारे साथ। उसकी जरूरत नहीं है, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। क्या हुआ, मुझे नहीं बताओगी? कोई बात नहीं है, आई जस्ट वॉन्ट टू बी लेफ्ट अलोन। मुझे थोड़ी देर अकेला नहीं छोड़ सकते? नहीं, नहीं छोड़ सकता। हमेशा तुम्हारी मनमानी चलेगी। अब हमारे घर में तो ऐसा ही होता है। बहुत गलत बात है, मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद। वेरी बैड। विल टॉक टू डैड एंड मॉम। पास ऑफ। अनु अनु, मैं बताना ही भूल गया, आज सैम मिला था। तुम जाते हो या नहीं? नहीं, उसके स्कूल में एक नई टीचर आई है। एनीवे फॉरगेट इट, तुम सुनना ही नहीं चाहती हो, मैं फजूल में बकबक कर रहा हूँ। वैसे भी काफी बूढ़ा सा है। इतना भी बूढ़ा नहीं है। नो आई मीन ओल्ड फैशन, यू नो, एंड सो बोरिंग। यू नो व्हाट आई मीन। और उसके जो चश्मे हैं, गॉड ही नीड्स न्यू स्पेक्स। इंटेलिजेंट लगता है, अनलाइक योर फ्रेंड्स। हाँ, इंटेलिजेंट एंड ऑल। इंटरेस्टेड? मैं क्यों इंटरेस्टेड होने लगी? वही तो मैं भी सोचा था। व्हाई वुड यू बी इंटरेस्टेड इन पार्टिंग विद अस? पार्टिंग? वेयर? कैरल, तुम्हें नहीं बताया? वेरी स्ट्रेंज। नहीं, क्या? ये कि सैम और वो नई टीचर एंड होल लॉट ऑफ अस आर गेटिंग टुगेदर एट जेफरीज। पर तुम इंटरेस्टेड ही नहीं हो तो फिर फॉरगेट इट। नो 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 नो। Who said I'm not interested? In Sam or the parting? हम दोनों सब कुछ एक साथ किया करते थे। पहली बार वाइन दोनों ने साथ ही ट्राई की, सिगरेट का पहला पफ भी। खास खास के दोनों का बुरा हाल हो गया था। निखिल, तुम तो जीत रहे थे, अचानक क्या हो गया? आई थिंक तुम कंसंट्रेट नहीं कर रहे थे। नहीं डैड, पता नहीं क्या हुआ। देखना चाह रहा था मेरे पास कोई है या नहीं। आई जस्ट गॉट डिस्ट्रैक्टेड। उसी में सब गड़बड़ हो गई। इसलिए मैं कहता हूँ ये पार्टी वार्टी कम करो। डैड, मैं पिछले 10 दिनों से कहीं पर नहीं गया हूँ। अब बस भी करो। Don't harass my little boy anymore. My little boy, you're making a sissy out of him. Oh, Dad, now let it be. जो हुआ सो हुआ। Hey, Sam, Nikhil, let's go for a walk. Oh, yes, I need it. I hope you're not going out with your good-for-nothing friends. नवीन प्लीज उसे जाने भी दो अब। It's your future. Tomorrow you had better नवीन beat Kelly. enough. Bye. Good night. Good night. Give me Enjoy some yourself. God, you never ever stop. Do you want some more of that cake? God, ओल्ड मैन तो मेरे पीछे ही पड़ गया। नर्वस है तुम्हारे लिए। You should understand. I know, लेकिन उन्हें भी तो समझना चाहिए ना। तुम भी तो इतनी सी बात नहीं समझते कि बहस करने की जरूरत ही नहीं है। तुम इस कान से डालो, उस कान से निकाल दो। Yeah, easier said than done. Hey guys, Hi, handsome. Anu, you're looking gorgeous. Now, if only you were older. Curse my luck. चले? चल। Hey, Nigel, बाइक ठीक से चलाना। No racing, okay? अगर निखिल को कुछ हो गया तो डैड मुझे to be से not to be कर देंगे, right? yes. See you guys. पता है तुम्हारी किस्मत बड़ी अच्छी है। अच्छा, इमेजिन अगर डैड मुझसे इतना obsessed होते जितने वो निखिल से हैं, तो तुम क्या करते? क्या करते? मर जाते। वैसे उन्होंने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? मेरी भी किस्मत अच्छी है। मेरे बाद क्विकली निखिल पैदा हो गया। Lucky me. Come, let's go. वैसे तुम्हारे भाई ने एक काम तो सही किया। तुम्हें हमारे यहाँ अजीब नहीं लगता
हम सबका हर वक्त लड़ते रहना, चीखते चिल्लाते रहना। तुम्हारे यहाँ तो सब इतने शांत से हैं। अच्छा लगता है मुझे। So full of life. Okay, enough about family. Now, let's talk about You and me? अपने बारे में? तुम लोग कहाँ गए थे? क्या सोच रहे हो? एक्सपेक्टेशंस, कभी कभी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होना काफी भारी पड़ता है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर मैं कल भी हार गया तो क्या, और भी तो चैंपियनशिप्स है। मगर मुझे लगता है कल तुम ही जीतोगे। यस। कभी कभी बड़ी इरिटेशन होती है अनु, एज इफ डैड इज ट्राइंग टू लिव हिज लाइफ थ्रू मी। आई हैव नो से इन एनीथिंग। मेरी भी अपनी लाइफ है, अपने प्लान्स है, बट नो। क्या प्लान्स हैं? तुम स्विमिंग उनकी वजह से करते हो, खुद करना नहीं चाहते। वो बात नहीं है अनु। तो फिर क्या बात है? निखिल, टेल मी। फिर कभी बताऊंगा। मिस्टर कपूर, क्या बात है, रात भर सोया नहीं क्या? Honestly speaking, I think you should beat me this year and make it to the nationals. Otherwise, uncle will get really disappointed with you. मुझे अंकल की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। Relax, man. I'm just joking. Just being yourself, huh? Being a jerk. Hey, man, take it easy. Be a sport. I'm sure एक ना एक दिन तू मुझे हरा पाएगा. Someday. That'll be today. Watch out. Oh, I'm so scared. चल, आज अगर तूने मुझे हरा दिया, I'll personally throw a party for you. Oh, I completely forgot. Tomorrow night I'm having a party at home. तुम आना चाहते हो तो आ सकते हो. To celebrate my wedding. Cheer up. आज तुमने पूरी कोशिश की and that's all that matters. पता नहीं क्या हुआ डैड, पूरी तरह फोकस था। I just don't know. कोई बात नहीं. Forget it. The next time, we'll thrash him. Now give me a hug, huh? अब जाओ, कपड़े पहन लो. मेडल लेने जाओगे तो keep your head held up high. और मुस्कुरा के जाना, हाँ? Okay? Thank you, Dad. Attention, ladies and gentlemen. I'm extremely sorry to announce. Timing error की वजह से आज के रिजल्ट्स में कुछ फेरबदल हुए हैं. केली मेंजिस लेट्स क्लॉक सेकंड और हमारे नए स्टेट ओवरऑल थ्रोइंग चैंपियन हैं निखिल कपूर.
ये मेरी भी जीत थी, मेरा सपना जिसे मेरे चैंपियन ने पूरा किया। निखिल पोडियम पे खड़ा था, उसे वहां देख के उस रात हमारे यहाँ कोई नहीं सोया। सो बेटा, व्हाट ब्रिंग्स यू बैक टू गोवा? अंकल, मैं अपना स्टोर खोलना चाहती हूँ यहाँ गोवा में, इन पैंजम। और वैसे भी आई वॉज मिसिंग होम एंड ऑल ऑफ यू। हाउ टाइम फ्लाइज। लगता है कल ही तुम इतनी सी थी और अब इतनी बड़ी हो गई हो। अन्नू, सैम कहाँ है? हमेशा लेट आता है। उसकी कोचिंग क्लासेस हैं। ओह, हाँ, सैम के लिए तो तुम्हारे पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होता है। तुम्हारी तरह लोफर नहीं है। ही इज अ बिजी मैन। आई हैव टू गो एंड फेच हिम इन 10 minutes. ओह रियली? यस। और नाइजल, उसे भी तो आना था। मॉम, उसे पैंजम जाना पड़ गया, आता ही होगा। And you always seem to have an excuse for him. निखिल, तुम लीना को अपने ट्रॉफीज क्यों नहीं जाकर दिखाते हो? सो हाउ हैव यू बीन? आई बीन ग्रेट, वैसा ही हूँ जैसा पहले था। जस्ट अ लिटिल मोर हैंडसम, चार्मिंग एंड विटी। एंड एज मॉडेस्ट एज एवर। तुम बिल्कुल नहीं बदले। अच्छा बताओ, फेमस होना कैसा लगता है? सच बताऊं, बहुत बुरा। लेकिन अब जब किस्मत में लिखा था, what could I do? वेरी फनी। अच्छा तुम बताओ, how was New York? न्यूयॉर्क वाज गुड। Good or very good? Any hot boyfriends? नहीं। नहीं? क्यों? दिखती तो ठीक ठाक हो, हाइट भी अच्छी है। क्या करती, तुम्हें जो भूल नहीं पाई। याद है कैरल्स पार्टी एट जेफरीज? वो तो बचपना था लीना, you know, childish stuff like that. मेरे लिए नहीं, पता है बहुत मिस किया तुम्हें मैंने। लीना, I'm so sorry. सैम, नाइजल, लंच तीनों इंतजार कर रहे हैं। तुम जब वक्त मिले तुम आ जाना। आई एम रियली सरप्राइज्ड कि तुम्हारे डैड ने मुझे आज लंच पे कैसे बुला लिया। me too. हाँ, आई थिंक वो आज अच्छे मूड में थे। क्यों ना हो भाई, आखिर डैड को अपने हैपनिंग बेटे के लिए एक हैपनिंग दुल्हन जो मिल गई है। What nonsense. वैसे सारा दिन वो तुझे जैसे देख रही थी, आई मीन। Just shut up, okay? कम ऑन ना, डोंट टेल मी वो तुम्हें पसंद नहीं थी। अब हर लड़की मुझ पे फिदा होने लगे, उसमें मेरा क्या कसूर है? तुम जैसा मॉडेस्ट इंसान मैंने कभी नहीं देखा। Let him be. डैड और अंकल ने काफी साल पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इन दोनों की शादी कर देंगे। चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स का मिलन, हाउ टचिंग। टचिंग माय फुट। मैंने कहा ना मुझे शादी वादी नहीं करनी है। हम कुछ और बात कर सकते हैं या मैं जाऊं? लेकिन वो तो तुम्हारे एंगेजमेंट की डेट फिक्स करने की बात कर रहे हैं। मेरी एंगेजमेंट बिना मुझसे पूछे? इसमें पूछने की क्या बात है? तुम्हें तो वो पसंद है ना? मैंने कहा ना मुझे वो पसंद नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इज दैट क्लियर? नो 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 नो। तो फिर जो मैंने देखा वो क्या था? अनु डोंट। अरे बताओ तो क्या देखा? क्यों? Why shouldn't I? Tell me, was that kiss with the miss an accident, or did I imagine it all? Huh? वो लेट लतीफ अभी भी सो रहा है क्या? Didn't you like Lena? She's nice. Hello. Morning. मॉर्निंग डैड। Here. Not my hair. अरे ये क्या हुआ है? क्या? ये चेहरे पे क्या हुआ है? बाइक से गिर गया था। मैंने पहले भी कहा है ना, ये बाइक वाइक का चक्कर छोड़ो। उफ, अब सुबह सुबह अपने डिस्कशन मत शुरू करो फिर से। Just give him some butter toast. जस्ट जूस, नो टी। So, लीना के बारे में क्या सोचा है? कुछ नहीं, उसके बारे में क्या सोचना है? I think she's grown up to be a fine and intelligent young woman. Good for her. बड़ों की कितनी इज्जत करती है। Good for her parents. तुम दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे थे। You looking so cute together. Didn't they make a lovely pair? मॉम प्लीज, हम कुछ और बात कर सकते हैं? क्यों? शर्माने की क्या बात है? You are well settled now. तुम्हारी उम्र में मैं तुम दोनों का बाप बन गया था। आप लोग निखिल की शादी डिस्कस कीजिए, मुझे देर हो रही है। I have to go to school. Teachers can't be late. Unlike Bye. your bank.
ये लो, घबराओ मत। शुरू शुरू में शादी का नाम सुनकर सब घबरा जाते हैं, बट यू बी वेरी हैप्पी। ना मुझे शादी की जल्दी और ना ही बाप बनने की। क्यों, कुछ प्रॉब्लम है? निखिल, तुम्हारी टीम के डॉक्टर का फोन है। कभी किसी बीमारी की वजह से तुम्हें खून लेने की जरूरत पड़ी है? नहीं डॉक्टर, ब्लड तो मैं खुद ही डोनेट करता हूँ, साल में 2 बार। बट व्हाई? एनी अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस, आई मीन प्रोस्टिट्यूट्स? व्हाट्स रॉन्ग डॉक्टर, आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? देखो, तुम मुझे जो भी बताओगे मुझ तक ही रहेगा। तुम फ्रीली बात कर सकते हो निखिल, ठीक से सोचो। नो डॉक्टर, एक्चुअली एक आध बार वो भी जिन्हें मैं जानता था, यू नो, गर्लफ्रेंड्स। पर प्रॉब्लम क्या है? इस वक्त कुछ भी कहना मुश्किल है। टेल मी समथिंग निखिल, रिसेंटली तुम्हें जो फूड पॉइजनिंग हुई थी उसके बाद वर यू गिवन एनी इंट्रावेनस मेडिसिन्स? निखिल, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, मना कर दो। मैं हूं तुम्हारे साथ। बी फर्म। कोई जबरदस्ती थोड़ी कर सकता है। क्या बात है निखिल? लव यू लॉट प्रिंसेस। लव यू टू भाई। सब ठीक हो जाएगा। Are you okay? निखिल, तुम्हारे पिछले 6 महीने काफ़ी हेक्टिक रहे हैं। आई थिंक तुम्हें एक ब्रेक ले लेना चाहिए। ब्रेक? ब्रेक क्यों सर? क्योंकि नए टैलेंट को भी चांस मिलना चाहिए। सर आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं यहाँ पिछले 10 सालों से हूँ। एंड प्लस आई एम इन गुड फॉर्म सर। आई मीन हाउ कैन यू? निखिल, मैं जानता हूँ तुम फॉर्म में हो, लेकिन ये मेरा रिक्वेस्ट है। प्लीज़ निखिल, समझने की कोशिश करो। निखिल, निखिल, लिसन। निखिल, तुम अंदर नहीं जा सकते। निखिल, लिसन टू मी निखिल। कम ऑन, राइट। तो शान, तुम कलकत्ते कब जा रहे हो? स्टोर पे शायद ना जाऊं। क्यों? कोच कह रहे थे कि नए टैलेंट को भी चांस मिलना चाहिए। What nonsense! नए टैलेंट के लिए तुम्हें कैसे हटा सकते हैं? इट्स ओके डैड, मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। पिछले 3 हफ्तों से तुम आराम ही तो कर रहे हो। डैड, इस बारे में बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। आई थिंक तुम खुद नहीं जाना चाहते। तुम्हारे आवारा दोस्तों का इन्फ्लुएंस बोल रहा है। एंड आफ्टर ऑल द हार्ड वर्क आई पुट इन फॉर यू। आपसे किसी ने कहा तो नहीं था ना? Don't you dare speak to me like that.
I've been looking around for you. यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बस यूं ही। क्यों? आज हैंडसम, विटी, चार्मिंग मिस्टर कपूर को क्या हो गया? कुछ नहीं, बस यूं ही कुछ सोच रहा था। अच्छा, हम भी तो सुने। मॉम डैड हमारे बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, हमारे एंगेजमेंट के बारे में। अब तो बारिश के बाद ही कुछ हो सकता है। मैं चाहती हूँ फंक्शन आउटडोर्स हो। तुम क्या सोचते हो? निखिल, क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है? लीना, बचपन की बात और थी। Things have changed now. You don't love me. Lena, I like you very much. कोई और है? लीना, I'm sorry. मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन एक दोस्त की तरह। Just please leave me alone. Please. I think we should have the engagement by next month. तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लगता है they should just get married. आप लोग उसे फोर्स क्यों कर रहे हैं? Let Nikhil take his own time. Think of the devil. लीना कहाँ है? उसे घर जाना था। घर जाना था? या। लेकिन उसे तो हमारे साथ डिनर खाना था। अरे ना। निखिल, ये सब क्या हो रहा है? पहले तुमने अपना टूर कैंसिल किया और अब ये। डैड, इस बारे में हम कल बात करें। मुझे जवाब अभी चाहिए, इसी वक्त। मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? डैड, अगर उसे शादी नहीं करनी तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? मैं निखिल से बात कर रहा हूँ। लेकिन बेटा, लीना तो इतनी स्वीट लड़की है। मॉम, मैंने कब कहा कि वो स्वीट नहीं है? But I just don't want to get married. कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम अजीब तरह से बिहेव करने लगे हो। कहीं ड्रग्स वग्स का चक्कर तो नहीं Dad, है? please stop lecturing me all the time. निखिल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जरा अंदर चलो। मुझे कोई बात नहीं करनी, अनु। रोज के दानों से दुखी हो गया हूं मैं। निखिल, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। डैड के साथ ऊंची आवाज में बात करने की कोई मॉम, जरूरत मैं नहीं है। बच्चा नहीं रहा हूं। प्लीज स्टॉप शाउटिंग। बहुत कुछ उसकी ये डायरी से मुझे पता चला। उसने उसी वक्त लिखना शुरू किया था। Actually, I was quite surprised at how beautifully he expressed himself. इसे पढ़कर मुझे समझ आया कि उस रात उसने डैड के साथ ऐसा क्यों बिहेव किया। बात कुछ और थी। There's something terribly wrong with me, Anu. डॉक्टर मुखर्जी कह रहे थे मेरे ब्लड में कुछ प्रॉब्लम है। क्लियरली नहीं पता है। उस दिन स्विम करने गया था, मुझे देखते ही सारे लोग पूल से बाहर निकल गए। टीम से भी निकाल दिया गया हूं। I don't understand. ब्लड में प्रॉब्लम है? I'm sure there's some misunderstanding. डॉक्टर मुखर्जी ने क्या कहा? मुझे कोई कुछ क्लियरली नहीं पता, रानू। डर बहुत लग रहा है। Feeling scared. No, no. हर सैटरडे की तरह हम उस दिन भी क्लब गए लंच के लिए। Everything seemed perfectly normal. सलीम, what would you like? I'll have a beer. फिर वेटर ने आके मुझे चले जाने को कहा। हमारे अलावा सबको यह खबर थी कि निखिल को एड्स है। वही क्लब जहां मैं सर उठा के जाया करता था, वहीं से मुझे चले जाने को कहा गया। नालायक! उठ! उठ! जब तू पैदा हुआ था, अपनी माँ को करीब करीब मार दिया था। अब क्या हम सबको मारना चाहता है? बेशरम!
अब तेरी वजह से हम किसी के सामने मुंह नहीं दिखा सकते। छोड़ दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसा मत बोलिए। वो आपका बेटा है। बेटा? बेटा था, अब नहीं। उसके चेहरे से खून बह रहा था, फिर भी मैंने उसे मारा और घर से निकाल दिया। Mom, you were born prematurely. I just wish you had. Hey! Hey, what happened? You're bleeding. निखिल, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी होठ पे एक बड़ा सा... रुक, मैं डेटॉल लेके आता हूँ। हेलो? हाँ सैम, हाय। हाँ वो यही है। What happened, man? Oh. तुम यहाँ आना चाहते हो? सैम, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं देख लूँगा। तुम मनु से कहना कि वो परेशान न होए, ओके? हाँ, कल मिलके बात करते हैं। ओके, बाय। सॉरी, चल रहा है? क्या हुआ? तुमने उन्हें कुछ बताया? फिर? बहुत चीजें। Forget it. तुम थोड़ा आराम कर लो, कल बात करते हैं, ओके? Come on, Nikhil. Get up. Nikhil, उठ. टाइम क्या हुआ है? It's 11 o'clock. Come on. Get up. मैं तुम्हारे लिए दवाई ले आता हूँ. तुम चाय पी लो. It's hot. थैंक्स। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ, बातें तो मुझे भी करनी है। पहले मेडिसिन ले आऊँ, फिर आराम से बैठकर बातें करते हैं, ओके? ओके। See you. निखिल,
निखिल। क्या प्रॉब्लम है इंस्पेक्टर? क्या है ये? चोट वोट कहाँ लगी? गिर गया था। ब्लीडिंग ब्लीडिंग तो नहीं हो रही ना? मुझे यहाँ क्यों लाया गया? हाथ पीछे रख। मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया? सुना है स्टेट स्विमिंग चैंपियन रहा है तुम? हो। तब तो खूब लड़कियां वड़कियां मिली होंगी तुझे। हमें उन सब लड़कियों की लिस्ट चाहिए जिनके साथ तूने ऐश किया है। एक्सक्यूज मी, मैं जरा एक फोन करना चाहता हूँ। तेरे को बोला ना हाथ वाथ मत लगा किसी चीज को। एंथनी, हॉस्पिटल लेके जा इसे। चल जा, जाके अपना मेडिकल चेकअप करवा। चल जा। देखिए, उसके जाने के बाद हमने सारा कमरा बाकायदा डेटोल से धुलवाया था। अब ड्यूटी का मतलब ये नहीं कि कोई अपनी जान जोखिम में डाल दे। केयरफुल रहना भी जरूरी था। अब उसकी गलती की सजा हम क्यों भुगतें? जब उसके खुद के बाप ने उसे घर से निकाल दिया तो भला हम क्या करते? 4 कांस्टेबल भेजे थे उसके साथ। चल बैठ। कहीं भाग ही ना जाए। आजकल के लड़के पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। आपको क्या लगता है डॉक्टर? क्या पता, ये बड़े लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। केयरफुल, ग्लव्स पहन के हाथ लगाना। मुझे लगता है इसे जल्दी से बॉम्बे भेज देना चाहिए। इसकी वजह से हम भी मरे क्या? सर, इसे जल्दी भेज दीजिए। सारे पेशेंट्स डरे हुए हैं। ये बीमारी पहले कभी गोवा में तो नहीं थी। सुनिए, इसको यहाँ से ले जाइए और सैनिटोरियम में बंद करके रखिए। किसके साथ मस्ती की? लड़का था या लड़की, या दोनों? क्या जमाना आ गया। देखने में तो हेल्दी लगता है, एकदम नॉर्मल। तुमको तो गोली मार देनी चाहिए। खूब कर लेना मस्ती। अब सरकारी पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? हाँ, प्लीज एक फोन बूथ पे रुकेंगे? मुझे घर फोन करना है। क्यों? जब ऐश कर रहे थे तब घर वालों का ख्याल नहीं आया? निखिल HIV पॉजिटिव है। सैम और मैं उसे ढूंढने ही जा रहे हैं और मेरा ख्याल है तुम बॉम्बे जाकर अपना चेकअप करा लो। नाइजल, I know and I love you. What were my first thoughts when I found out? उसे खोने का डर, the fear of losing the person I was closest to, my little brother.
जब मैं उसकी ये डायरी पढ़ती हूँ, I can feel the humiliation he went through. And I feel very angry. ये लोग तुम्हें यहाँ इस तरह बंद करके नहीं रख सकते। हम सब तुम्हारे साथ हैं। कुछ तो बोलो नाइजल। मैं तो अभी भी कह रही हूँ, नाइजल को अपना चेकअप कराने के लिए बॉम्बे जाना चाहिए। जब तक वो यहाँ है मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यहाँ हम हैं ना, आज हम लॉयर से भी मिलने जा रहे हैं। सैम ठीक कह रहे हैं। तुम्हें ब्लड टेस्ट के लिए मैंने तुम्हारी राय मांगी? मत बताओ कि मुझे क्या करना है, ओके? I think you need to talk. सैम, हम लोग बाहर हैं। I'm sorry। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। अनु ठीक कह रही है, तुम्हें भी ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी काफी देर हो चुकी है। बहुत नाराज हो ना मुझसे? हाँ, नाराज हूं मैं। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई निखिल। छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सिर्फ शक था। मुझे बता तो सकते थे। डरता था नाइजल, सच्चाई जानने से डर रहा था। और जब सच्चाई सामने आई, तुम्हें पता ना चले, लेकिन they arrested me। I'm sorry। चेकअप के लिए जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके आसपास के सभी लोगों को चेकअप करवाना पड़ा। मना भी नहीं कर सकते थे, सारा शहर जो हिस्टेरिकल हो रहा था। वो लोग समझते थे कि इट्स होमोसेक्सुअल डिजीज। मेरे सारे टेस्ट क्लियर आए। Our relationship had nothing to do with the disease. I was not HIV positive। अब जब वो इस दुनिया में नहीं रहा तो उस पे ये धब्बा क्यों लगाना चाहते हैं? कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स थी उसकी। लीना के साथ शादी भी तय हो चुकी थी। He was a perfectly normal boy। नेचर की अगेंस्ट, गॉड की अगेंस्ट जाने से ऐसा ही होता है। हीरोइन लीनाज लाइफ, आप सोच भी सकते हैं उस पे क्या बीती होगी। बेचारी गोवा छोड़ के चली गई। हम उसके अरेस्ट होने के 3 दिन बाद यहाँ बॉम्बे शिफ्ट हो गए। गोवा में लोग मुझे घूर घूर के देखते थे, as if I was some dirty thing। गोवा में हमारी फैमिली का रहना मुश्किल हो गया था। गोवा पब्लिक हेल्थ एक्ट के हिसाब से किसी भी HIV पेशेंट को सबसे अलग रखा जा सकता था, जैसे कि वो कोई क्रिमिनल हो। शुरू हुई एक लॉयर की तलाश जो निखिल का केस लड़ने को तैयार हो। अजीब बात है, एक खूनी को भी आसानी से लॉयर मिल जाता है। इस केस में काफी पब्लिसिटी होगी, वांटेड एंड अनवांटेड। आप तैयार हैं उसके लिए? हम तैयार हैं, लेकिन कोई लॉयर तो मिले जो हमारा साथ दे। लोगों को पहले ये बताने की जरूरत है कि निखिल के साथ क्या हुआ है। हमें पब्लिक सिंपैथी चाहिए। लेकिन यहाँ की प्रेस तो उसे एक पर्वर्ट की हाँ, तरह मैं ट्रीट जानती हूँ। इसलिए लोगों को यह समझाना बहुत जरूरी है कि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है।
लेकिन इस केस को लेने से पहले मैं निखिल से मिलना चाहती हूँ। वी ट्राइड अप्रोचिंग द गवर्नमेंट, लेकिन कोई जवाब नहीं। एक चिट्ठी भेजते हैं, दूसरी भेजते हैं, तीसरी भेजते हैं, लेकिन दे जस्ट डोंट रिस्पॉन्ड। ऐसे वी डोंट मैटर। 2 हफ्तों से सड़ रहा हूं मैं यहाँ पर। आई वांट टू थैंक यू फॉर टेकिंग अप माय केस। लेकिन एक रिक्वेस्ट थी, आप ये केस जरूर लीजिए, लेकिन सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन सब के लिए जो HIV पॉजिटिव है, जिन्हें खुशी से जीने का हक है। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आई वॉज टेरिफाइड। ब्लड टेस्ट के रिजल्ट्स आने तक टेंस थी। You know, I'd kissed him. I was afraid. I grew up loving him. We were considered a couple. हाँ, हमारे घर आसपास थे और कभी कभी हम एक साथ स्कूल भी जाते थे। That's all. He was a little strange, you know. I wasn't really a part of his friend circle. Yes, we were in the same friend circle. पर तब बात कुछ और थी. He was not infected. लोग हमें अवॉइड करने लगे. We became the tainted family. यही वो जगह है जहां हमने निखिल के आखिरी 2.5 साल गुजारे. We set it up together. वहाँ बैठकर हम अक्सर समुंदर देखा करते थे. हम मिले कैसे? मैं उसे हमेशा देखा करता था जेफरीज में. हर वक्त वो लड़कियों से घिरा रहता था. पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि वो उनके साथ है तो सही, बट नॉट रियली इंटरेस्टेड. यू नो व्हाट आई मीन? उसके डबल स्टैंडर्ड से मुझे बहुत इरिटेशन होती थी. शायद वो अपने पेरेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता था. वैसे सही भी था. वो लोग समझ ही नहीं पाते, सिर्फ अनु. पर कभी कभी ऐसा लगता था कि कुछ बातें ऐसी हैं जो सिर्फ उन दोनों के बीच में थी. उनमें मैं भी शामिल नहीं थी. आई यूज्ड टू फील अ लिटिल जेलस. मैं नाइजल को हमेशा चिढ़ाया करती थी कि मैं निखिल को उससे बेहतर और कहीं पहले से जानती हूँ. अनु हमेशा मुझसे लड़ती थी. हाँ, भाई को ये पसंद है, ये नहीं पसंद. You know, there was this space between both of them that me and Sam could never intrude in. एक नज़र ही काफ़ी थी एक दूसरे को समझने के लिए. He never liked me smoking. Excuse me. हम दोनों के बीच में कभी कभी टेंशन हुआ करती थी, स्पेशली लीना के टॉपिक पर. डर था कि कहीं वो सोशल प्रेशर में आकर. अनु, डोंट. क्यों? Why shouldn't I? Tell me, was that kiss with the miss an accident or did I imagine it all? Huh? चलो Anu, let's go now. Okay. See you, brother. Okay, see Bye, you. lover boy. Bye. Bye, See you. handsome. नाइजल, मेरी बात सुनो. Listen to me. नाइजल, it was a misunderstanding. ये एक इशू बन गया था. मुझे पता नहीं था कि कोच ने उसे टूर पे आने से मना कर दिया था. Some soup? Juice or something? यमी. तुम श्योर नहीं लोगे? ट्रेनिंग कैसी थी आज? गया नहीं.
और टूर पे कब जा रहे हो तुम लोग? इतने बुरे मूड में क्यों हो? आंटी ने लीना को फिर से डिनर पे बुलाया क्या? अब बीच में लीना कहाँ से आ गई? वेल, शी किसेस ब्यूटीफुली। कहा ना वो जबरदस्ती। जबरदस्ती? कल तुम कहोगे कि उसने जबरदस्ती से मेरा रेप कर दिया। माय फ्रेंड, लाइफ में एक स्टैंड लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो पता चला तुम्हारे डैडी ने तुम्हारी शादी जबरदस्ती करवा दी। निखिल, these are double standards. मेरा दिमाग खराब हो रहा है। What is this? Don't do man? this. Cut this out. And don't you think गुस्सा मुझे आना चाहिए, तुम्हें नहीं? उसे बोल दिया मैंने। क्या? कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। घर पे तो पूरा सीन ही क्रिएट हो गया। ओह, इसलिए तुम मुझ पर चिल्ला रहे थे? I'm sorry about that. एक बात बताओ, honestly. What? क्या तुम मेरे अलावा भी किसी? What are you talking about, निखिल? कुछ नहीं, बस ऐसे पूछ लिया। I'm sorry. जब मेरा ब्लड टेस्ट क्लियर आया, जान में जान आई। I was relieved. पहली बार जब हम उसे सैनिटोरियम में मिलने गए थे तो मेरा दम घुट रहा था। I mean, 2 साल से उस बिल्डिंग में कोई नहीं रहा था। Anu was shocked. But she put up a brave front. हम सब कल बॉम्बे जा रहे हैं। पर अंकल, बेटा, अब हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? आप लोग भाई को यहाँ छोड़ के जाना चाहते हैं? मैंने कहा हम सब। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अनु, बेटा, तुम यहाँ अकेले कैसे रह सकती हो? मैं जो हूं, डोंट वरी। सैम नहीं भी होता तब भी नहीं जाती। देखो अनु, अब यहाँ इस बेइज्जती की बात। वो यहाँ अकेले। निखिल को हमारी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है और आपको अपनी इज्जत की पड़ी हुई है। हम सब कल बॉम्बे जाएंगे एंड दैट्स फाइनल। आप लोग अपने बेटे को इस हालत में छोड़ के जा सकते हैं, मगर मैं अपने भाई को अकेले हरगिज नहीं छोड़कर जाऊंगी। हम लोग जा रहे हैं बेटा। उसे बताना नहीं कि हम लोग चले गए। अपने भैया का ख्याल रखना, हाँ? और अपना भी। दिस इज अनामिका फ्रॉम। हाय सुजन, तुम काम पर नहीं आई, तबीयत तो ठीक है ना? ओह, आई सी। थोड़े दिन के लिए यह दुकान बंद क्यों नहीं कर देती? नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई काम पे आए या ना आए, मैं इस जगह को बंद नहीं करूंगी।
तुम तो ठीक हो ना? और तुम्हारे पेरेंट्स? धीरे धीरे वो समझ जाएंगे। सैम, मैं नहीं चाहती कि इस सब की वजह से तुम और तुम्हारे घर वालों के बीच कोई परेशानी हो। डोंट गेट मी रॉन्ग, बट अगर तुम चाहो तो आई मीन यू कैन मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं। You see, people's reactions are dictated by fear and ignorance. जो लोग एक समय में इनके दोस्त थे, उन्हीं लोगों ने इनसे मुंह मोड़ लिया। आज वो बहुत डिप्रेस था। वहाँ के डॉक्टर्स भी उसे एक अछूत की तरह ट्रीट कर रहे हैं। 1 महीना होने वाला है, बात जरा भी आगे बढ़ी नहीं। क्या लगता है? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुश्किलें तो आएंगी। इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि वो हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हमें पब्लिक सिंपैथी भी चाहिए, लोगों को ये बताने के लिए कि वो एक चैंपियन है, कोई क्रिमिनल नहीं। उसके साथ सिर्फ एक ट्रेजेडी हुई है। अगर कोई इमोशनल एंगल यूज करना पड़े तो करो। कल को आपके बेटे का कोई एक्सीडेंट हो जाए एंड गॉड फॉरबिड ही गेट्स इन्फेक्टेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या एक न्यूबॉर्न बेबी को अपनी माँ से HIV वायरस मिले, तो क्या आप उस बच्चे को सबसे अलग बंद रखेंगे? सवाल ये नहीं है कि किसी को कैसे ये बीमारी लगी होगी। सवाल ये है कि जैसे भी हो, क्या उस इंसान को इस तरह बंद करके रखा जा सकता है? तुम्हारा चेकअप हुआ आज? अनु आज नहीं आ पाएगी, उसे अंजलि के साथ किसी से मिलने जाना है। अब बस कुछ ही दिनों की बात है। यही सुनते सुनते 2 महीने बीत गए। अंजलि श्योर है निखिल की मिनिस्ट्री अपनी प्लीज। मॉम डैड एक बार भी मिलने नहीं आए। कैसे हैं वो? आना तो चाह रहे थे लेकिन आए नहीं। Got this for you. Thanks. Love and not fear is the only solution to this problem. आज एक है, कल 1 लाख होंगे। क्या हम उन सबको अलग रख पाएंगे? According to Article 14, 19, 21 and 226, the Indian Constitution guarantees all Indians the fundamental right to live freely. This forced isolation is a violation of this right. वो सिर्फ HIV पॉजिटिव है, उसे सालों लग सकते हैं फुल ब्लोन एड्स होने के लिए। How can you keep him in confinement indefinitely? इस तस्वीर को देखिए, ये हमारा स्टेट स्विमिंग चैंपियन है। We all were so proud of him. इसने ऐसा क्या किया कि आप सबने उसका साथ छोड़ दिया?
What's happened? What's happened? अनु, अब तुम्हारा यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं होगा। हाँ अनु, तुम मेरे साथ शिफ्ट कर सकती हो। वैसे भी आजकल मैं भी काफ़ी अकेला फील करता हूँ। ठीक है, वैसे भी अब यहाँ कुछ भी नहीं रह गया। बहुत बहादुर थी वो, डरी नहीं। हमारे एफर्ट्स जारी रहे। उसके स्कूल के प्रिंसिपल से हमें काफ़ी सपोर्ट मिला। शहर में उनकी अच्छी इज्जत थी और धीरे धीरे लोग उनकी बात पर ध्यान देने लगे। और फिर 3 महीने बाद 3 months निखिल के रिलीज ऑर्डर्स आ गए। We did it, Nikhil. Congratulations. Thank you. All the best. Come. अब खुश हो ना? Yes, thank you so much. एक मिनट। मॉम एंड डैड बॉम्बे गए हैं। मासी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए जल्दी आ जाएंगे। कब गए वो? तुम्हारे यहाँ आने के 2 दिन बाद। मैं काम फिर से शुरू करना चाहता हूँ। एक प्रॉब्लम है निखिल, उन लोगों ने तुम्हारी जगह किसी और को रख लिया है। What? मैं लीव पे था, they can't do this. निखिल, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? मैं HIV पॉजिटिव हूँ। एड्स नहीं है मुझे अनु। मुझे पता है, पर कुछ नहीं। दुखी हो गया मैं एक कमरे में रहकर। घर से बाहर निकलने के लिए मुझे कोर्ट परमिशन चाहिए। यू कॉल दिस फ्रीडम? तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है। यू ऑल आर फ्री। आई एम नॉट। अंडरस्टैंड दैट। अनु, आई वांट टू फाइट दिस। मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। आई वांट टू बी हैप्पी। यस भाई, हम फाइट करेंगे निखिल। आई एम सॉरी निखिल। क्या है कि हम लोग स्टाफ कम कर रहे हैं। आई मीन वी वोंट रिक्वायर योर सर्विसेज एनी लॉन्गर। सर, आप जानते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते। देखो, कॉम्पनसेशन के तौर पे तुम्हें 6 महीने की सैलरी दी जा रही है। इसके अलावा पीएफ और दूसरी बेनिफिट्स वो अलग। सर, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आप। तुम भूल रहे हो निखिल कि अब तुम इस टीम में नहीं हो। तुम्हें ये नौकरी इसलिए दी गई थी क्योंकि तुम स्टेट स्विमिंग चैंपियन थे। सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पास कोर्ट ऑर्डर्स हैं। मैं चाहूँ तो मैं अपर केस कर सकता हूँ। देखो निखिल, इतने अनरीजनेबल मत बनो। यहाँ कोई भी तुम्हारे साथ काम करना नहीं चाहता। सबके अपने अपने परिवार हैं। सब डरते हैं तुमसे। डरना तो मुझे आपसे चाहिए सर। आपको पता है, इसी वक्त ऑफिस के किसी भी स्टाफ से या फिर आपसे मुझे कोई भी इन्फेक्शन हो सकती है जिसकी वजह से मेरी जान जा सकती है। और आप लोग मुझसे डरते हैं। तुम चाहो तो हम केस कर सकते हैं, जीत भी जाएंगे। नहीं अंजलि। क्यों? क्या हुआ? क्या फ़ायदा? जिस जगह पे लोग मुझे घूर घूर कर देखते हो, मुझसे डरते हो, वहाँ पर काम करने से क्या फ़ायदा? They don't want me there. तो फिर? I will resign. रिजाइन? तुम तो काम करना चाहते थे। इतनी जल्दी हार मान जाओगे? कम ऑन। हार नहीं अंजलि, एक बहुत पुरानी इच्छा थी, उसे पूरा करने का मौका मिला है। म्यूजिक। गस्तों रुबेज ने कहा है कि वो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से बात करेंगे।
ताकि मैं स्कूल में म्यूजिक सिखा सकूं। और भी एक दो चीज़ें हैं which I really want to do. गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कल से तुम यहाँ। तो क्या मैं शादी नहीं करूं? सारी उम्र कुंवारी रह जाऊं? कम ऑन, मैं कहीं दूर थोड़ी जा रही हूँ। Just 10 minutes drive. I'll really miss you. Especially your snoring. Idiot. मैं निकलता हूँ। निखिल और अनामिका को शॉपिंग पे ले जाना है। थैंक यू बेटा। मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कितने बजे आएंगे? 5 बजे घर पे। ठीक है। ओके। कितनी अजीब बात है ना। मॉम डैड आज 1 साल बाद मिले, लेकिन डैड ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, घर आने को भी नहीं कहा। गुड ना, तुम मेरे साथ रह सकते हो। एक बात बताओ निखिल। क्या? मैं तुम्हारे डैड से बहुत डरता हूँ, रियली। जानता हूँ। घर कितना खाली लग रहा है ना। हाँ, लेकिन ठीक है। क्या मतलब? ये तुम दोनों भाई बहन के प्यार के चक्कर में ना, आई वॉज फीलिंग लिटिल लेफ्ट आउट। जेलस वैरायटी। एक बात बताओ, तुमने कभी मुझसे पूछा नहीं कि मुझे बीमारी हुई कैसे? क्या फर्क पड़ता है, मैं तो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ पाऊंगा। निखिल को ये बीमारी कैसे हुई, इसकी कई वजह हो सकती थी, लेकिन मैं आपके साथ वो डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि सवाल ये नहीं कि उससे एड्स कैसे हुआ, सवाल ये है कि इस बीमारी के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ। मैं अपने आप को बिल्कुल माफ नहीं कर सकती। मां हूं, मैं कुछ कर सकती थी। I could have taken a stand. भगवान मुझे पता नहीं किस बात की सजा दे रहा है। जिंदगी में पहली बार मैंने अपने आप को अपने बेटे से दूर महसूस किया। निखिल, ऑल यू नीड नाउ इज अ टैटू और कान में बाली। मैं तुम्हारी तरह फैशन विक्टिम नहीं हूं।
ये इधर भी। नाइजल, अरे अंदर आइए। मैं चाय लेके आता हूँ। इधर देखो, अपनी माँ से ऐसे गुस्सा नहीं होते बेटा। सब कुछ इतना अचानक हो गया, मुझे बिना सोचे समझे कुछ कह दिया। किसका साथ देती? हाँ, डैड कैसे हैं? तुम जानते हो तुमसे कितना प्यार करते हैं। घर वापस आ जाओ निखिल, प्लीज। मैं यहीं ठीक हूँ माँ, नाइजल के साथ। साढ़े 11 बज रहे हैं, डिनर तो खा लो। भूख नहीं है। कुछ तो लो। तुम्हारी दवाइयां वहां टेबल पे रखी हैं, भूख लगेगी तो खा लूंगी। तुम सो जाओ जाकर। कुछ और चाहिए? नहीं, गुड नाइट। अनीता ने मुझसे बात करना बंद कर दिया, जैसे मैं ही सबका दुश्मन हूं। मैं भी एक बाप हूं, मैंने भी अपना बेटा खोया है। मुझे याद है बचपन में उसे बुरे सपने आते थे, मैं घंटों उसके पास बैठा करता था। I wanted to make him strong. सोचा नहीं था कि आखिर में वो मुझसे भी ज्यादा बहादुर निकलेगा। हमने एक छोटा ग्रुप फॉर्म किया, पीपल पॉजिटिव। अब मैं यही काम करता हूँ फुल टाइम। हम लोग पूरी दुनिया से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, एड्स और HIV से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। निखिल ने वापस काम शुरू किया। इसके अलावा गास्तोन रबर्ज ने पेरेंट्स को कन्विंस भी कर लिया था कि उनके बच्चों को निखिल से कोई खतरा नहीं होगा। अब कैसे हो? फाइन। सो स्वीट। कितना छोटा सा है ना। तुम इसे उठाओगे? नो, बहुत छोटा है, डर लगता है। इट्स ओके। एक बार ट्राई हाय तो करो। प्रिंसेस। हाय नाइजल। कैन आई होल्ड हिम? या श्योर। तुम खुश हो तुम्हारा भाई तुमसे मिलने आया है? सैम कहाँ है? स्कूल में मीटिंग है ना, वहां गया है। ओ लो, कम ऑन निखिल, कम ऑन। आशीष के पैदा होने की खुशी सबसे ज्यादा निखिल को थी। निखिल घंटों घंटों आशीष के साथ खेला करता था और आशीष भी अपने मामा के साथ सबसे ज्यादा खुश रहता था। वो काफी आर्टिस्टिक था,
ऑफ कोर्स हमने तो कभी माना ही नहीं। उसे स्पोर्ट्समैन जो बनाना था, लेकिन बाद में उसने पेंटिंग शुरू की फिर से। कभी कभी मुझे लगता है कि हम अपने बेटे को उसकी सबसे खूबसूरत साइड को पहचान ही नहीं पाए। हाय। हे प्रिंसेस। हाय हैंडसम। वाओ सुपर्ब फैंटास्टिक। क्या है? ये मॉडर्न आर्ट है, तुम्हें नहीं समझ आएगा। आज याद है क्या है? क्या है? हाथ आगे बढ़ाओ। क्यों? Ta-na-na-na. सिर्फ स्माइल करने से काम नहीं चलेगा। मेरा गिफ्ट। तुम अब भी कितनी लालची हो, हाँ? और तुम अब भी कितने कंजूस हो। ठीक है, इस बार तो जाने देती हूँ, मगर अगली बार यू विल। मेरी राखी? तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड हो ना। तुम आशीष को साथ नहीं लाई? आज बदमाश सैम के साथ अपने दादा दादी के पास गया है। घर होते तो आज मॉम स्पेशल स्वीट्स बनाती। कल मॉम आई थी, कह रही थी उन्हें आशीष की बहुत याद आती है। कभी कभी घर चली जाया करो। मैं तब वहां जाऊंगी जब तुम मेरे साथ चलोगे। बाय मिड 1992 निखिल की हालत बिगड़ने लगी। हाय। कैसे हो? ग्रेट, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। निखिल, ये मेरा मतलब नहीं था। मुझे पता है तुम्हारा क्या मतलब था। आई एम सॉरी। तुम तो हमेशा अंडरस्टैंड करते हो। मैं ही तो हूँ who's always unreasonable। निखिल, मैं डॉक्टर से मिल के आया हूँ। हम कल तुम्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ले जाएंगे। यूल फील मच बेटर, ओके? मुझे बच्चे की तरह ट्रीट मत करो नाइजल। पता है मुझे कि क्या होने वाला है। हालत तो इतनी अच्छी है कि 3 दिन से म्यूजिक क्लास पे भी नहीं जा सका हूँ। तुम तो आराम से घूम फिर सकते हो, तुम क्या समझोगे? तुम जानते हो मेरा वो मतलब नहीं था। निखिल, तुम्हें इस हालत में देखना मेरे लिए भी आसान नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं जानता हूं। You really care। इसीलिए तो तुम सबको छोड़ के जाने से डर लगता है। तुम कहीं नहीं जाओगे? इसका मतलब सारी उम्र तुम्हें झेलना पड़ेगा। बेटा, केक खाओगी? बटर स्कॉच बनाए, तुम्हारा फेवरेट। माँ बैठो ना। माँ। अरे पहली बार मेरा नाती घर आया है, ऐसे कैसे होगा? कुछ तो खाना होगा ना इसको। और आपका बेटा, योर लिटिल बॉय?
एक वक्त था जब यहाँ तुम लोगों की आवाजें गूंजती थी। अब देखो, सिर्फ खामोशी और सन्नाटा। आज गई थी उससे मिलने, कैसा हो गया है वो, कितना वीक, कितना दुबला। माँ, अब ये सब सोचने से क्या। माँ, निखिल कब से इंतजार कर रहा है कि आप लोग उसे घर वापस आने को कहेंगे। अपने लिटिल बॉय को घर वापस ले आओ। देखो कैसे स्माइल कर रहा है। हाँ? बिल्कुल निकल के जैसे लगता है ना। Don't you ever miss him? कौन सा साल था ये? हाँ, मुझे याद नहीं, शायद 84 या 85। अनु से पूछ लेना प्लीज। ओके। पिछले 2 सालों से आपका इंतजार कर रहा था। I suppose I let you down. You've always made me very proud, son. डैड, बचपन की तरह मुझसे एक बार कह दीजिए कि बुरा सपना है, बीत जाएगा। चलो घर चलते हैं, मॉम वेट कर रही है। हम सब एक साथ न्यू ईयर मनाएंगे। मैं खुश था कि निखिल अपने घर वापस जा रहा था। लेकिन मुझे ये भी मालूम था कि वो यहाँ कभी वापस नहीं आ पाएगा। बेटा, तुम थोड़ी देर आराम क्यों नहीं कर लेते? मैं हूं यहाँ, जाओ।
सो रहा है क्या? आंटी है उसके साथ। कैसा है? अंदर आओ, वो तुम्हें याद कर रहा था। मैं अंदर नहीं जा सकती। You to be strong, Anu. I can't be strong anymore. नहीं हो सकती मैं और स्ट्रांग। उससे कहना मैं चली गई। मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती। I don't want to cry in front of him. So, इतना बस रो प्रिंसेस। मुझे अच्छा नहीं लगता। This is not fair. अपने घर में तो ऐसा ही होता है। Please, Nikhil, pass. Don't exert. Sam, take care of my princess. I love you, Anu. Be good. अपने को अकेला नहीं समझना। टाइम क्या? 5 o'clock.
हर रात हम दोनों उसी वक्त का इंतज़ार करते थे, रात के जाने के बाद, सुबह के आने से पहले। वो उस टाइम उस नज़ारे को मिस नहीं करना चाहता था। अब एक अकेलापन सा महसूस करता हूँ। But then I think of him and smile and look forward to another sunrise. कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे वापस दुबई बुलाया है। और तुम जा रहे हो? पता नहीं, अब यहाँ मन भी नहीं लगता है। बेटा, तुमने निखिल को इतना प्यार दिया और हमने तुमको इतना दूर रखा अपने से, कभी नहीं अपनाया। अब तुम भी जा रहे हो? बेटा, आज जब 1 साल के बाद तुम्हें मेमोरियल सर्विस में देखा तो निखिल। अंकल प्लीज, निखिल को बहुत दुख पहुंचेगा। आप हमेशा उसके हीरो रहे हैं। लेकिन वो तो जा चुका है ना बेटा। मैं वीक रहूं या स्ट्रांग, रहूं या ना रहूं, वो तो जा चुका है ना, हमेशा के लिए। नाइजल दुबई गया, मगर 1 महीने में वापस आ गया। हम दोनों पीपल पॉजिटिव के लिए काम करते हैं, जिसका काम है निखिल जैसे लोगों की मदद करना। अब डैड नाइजल को अपना बेटा बुलाते हैं। रियली, I just wish it had happened a little earlier. So this was the story of my brother Nikhil.